एक बरसात वाले दिन एक छोटे से आरामदायक घर में हनी नाम का एक छोटा फूला हुआ भालू रहता था। हनी को इन दिनों अच्छी किताब के साथ सोने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं था। खिड़की पर बारिश की बूंदों की आवाज से सब कुछ बहुत ही आरामदायक लग रहा था। हनी ने अपनी फजी स्लीपर्स पहनी और अपनी बुक शेल्फ की तरफ चल दी। आज हम कौन सी कहानी पढ़ेंगे? हनी सोच रही थी। उसके पंजे रंगीन स्पाइन्स पर घूम रहे थे। मिस्टर रैबिट, हनी का पसंदीदा स्टफ टॉय, कहानी के समय के लिए तैयार पास ही धैर्यपूर्वक बैठा था। हाँ, द क्लाउड कैसल बाहर फ्लफी क्लाउड से भरे दिन के लिए एकदम सही। हनी अपने आरामदायक रीडिंग नुक में बैठ गई, जो मुलायम तकियों और गर्म कंबलों से घिरा हुआ था। जैसे ही हनी ने पढ़ना शुरू किया, कुछ जादुई होने लगा। शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे पन्ने से नाच रहे हों, हनी के चारों ओर टिमटिमाते सितारों की तरह घूम रहे हों। बारिश की लय कहानी के शब्दों से मेल खाती थी, जिसे एक सचमुच में जादुई माहौल बन गया था। अचानक एक वुश और एक स्पार्कल के साथ हनी का बिस्तर एक फ्लफी क्लाउड में बदल गया। हे भगवान, हनी ने हांफते हुए कहा, हम उड़ रहे हैं मिस्टर रैबिट। देखो, हमारी कहानी का क्लाउड कैस्टल है। महल एक राजसी दृश्य था, रंगीन आकाश में झिलमिलाता और घूमता हुआ। हनी और मिस्टर रैबिट क्लाउड से क्लाउड उछल रहे थे, खुशी से हंस रहे थे। चुप रहो मिस्टर रैबिट, हनी फुसफुसाई। क्लाउड बनीज हमें सुन सकते हैं। जैसे ही उन्होंने एक्सप्लोर किया, हनी को एहसास हुआ कि ये जादुई दुनिया उसकी अपनी कल्पना से पैदा हुई थी। उसने सीखा कि रचनात्मकता के साथ यहाँ तक कि सबसे साधारण चीजें भी असाधारण बन सकती हैं। लेकिन जैसा कि सभी एडवेंचर्स का होना चाहिए, ये भी समाप्त हो गया। हनी ने खुद को वापस अपने आरामदायक कमरे में पाया, लेकिन अब उसने इसे नई नजर से देखा। जैसे ही हनी बिस्तर के लिए तैयार हुई, वह जानती थी कि कल और भी रोमांचक यात्राएं लेकर आएगा। शुभ रात्रि मिस्टर रैबिट, हनी ने जम्हाई ली। शुभ रात्रि जादुई कमरा। याद रखें छोटे बच्चों, बारिश के दिनों में भी थोड़ी सी कल्पना साधारण को जादुई में बदल सकती है। और एक अच्छी किताब और एक खास दोस्त के साथ हर दिन एक एडवेंचर हो सकता है।